आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा शाह है। और कहाँ से आई हैं आप? मैं हैदराबाद से हूँ। मैंने इससे लव मैरिज की थी। 3 साल पहले यहाँ पर आए हैं, इस जगह में शिफ्ट हुए। प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। इसका अपने जो है ना सौतेली चचाओं के साथ कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। इसलिए ये मुझे दिन रात मारता है, दिन रात मेरे फेरा सर गंजा कर कह रहा है तुम उनके साथ जो है ना मिली हुई हो, मेरे चचाओं के साथ मिली हुई हो, उनके साथ जो है ना मुझे मरवाओगी। ये देखो सर, कह रहा है तुम मुझे मरवाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं मर। सर ये देखो, ये देखिए मुझे चक मारता है। किस चीज से मारता है? दिखाएं, चक मारता है, काटता है, दांतों से काटता है सर मुझे। ये पैर देखें, पैरों पे इतनी तकलीफ। इतना सर मुझे मारता है, बहुत मुझे मारता है। सारी रात इतनी जोर जोर से मुझे लाते मारता है। मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को मारता है। आपने किसी को बताया कभी पुलिस को? किसी पुलिस के पास गए थे, एसपी साहब के पास गए थे इनके चचाओं की शिकायत करने। वो भी इनके साथ ही मिले हुए हैं। इसके चचा है ना। आंखों पे क्या हुआ है आपकी? ये इसने मुझे मारा है सर, चमाटे मारी, मुके मारे। बाल कब काटे? बाल मुझे 5-6 दिन हुए काटे। पैरों पे क्या दिखाइए जरा। ये देखें सर, सारे जिस्म पे सर मुझे ना से कर रहा है, तशद्दुद करता है मुझे। आपने कुछ पढ़ी हुई है आप? जी हाँ, मैं इंटर करी। इंटर किया? जी हाँ, और लव मैरिज करके आ गई यहाँ पे? जी। पूरे जिस्म पे, पीठ पे भी इसने मुझे काटा है, ये नाक पे इसने मुझे काटा है। ये देखिए सर, मेरे कान देखिए सर, मेरे सारे बाल काट के इसने जला दिए हैं सर। मुझे इतना मारा है, सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मारता है। 1 घंटा छोड़ता है, फिर सारी रात मुझे मारता है। दवाई वगैरह खाता है क्या? हाँ सर, खुद आइस पीता है, शराब पीता है। मुझे सर 1 मिनट भी ये जो ना नीचे उतरने नहीं दे रहा। कह रहा काम भी नहीं करो तुम भाग जाओगी। 3 ताले लगाए हुए बैठा। तो जब मारते हैं आप नहीं कि कुछ कहती नहीं इसको? सर मैं इतना चीखती हूँ, मारता है, कोई भी नहीं सुनता। यहाँ चौकी वाले, यहाँ पर बैंकों के गार्ड्स हैं, वो भी दरवाजे पे नहीं आते, कोई मुझे बचाने नहीं आता। सर इतना मेरा दम घुटता है सर, इतना मुझे मारता है, मेरे हाथ में उड़ता है। देखते हैं आप, काटता है, दांतों से काटना, मर्द का काटना कैसे होता है सर, आप समझ सकते हैं। इतनी ज़बरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीखें निकल, मेरा दम घुट। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। मेरे बच्चे ऐसे रो रो के वो भी बेहोश हो जाते हैं सर, फिर भी इसको कोई एहसास नहीं होता, तड़प नहीं होती सर, फिर भी मुझे मारता है। कहता है नहीं तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वो छोटा है ना, ये सबसे छोटा, उसको मारता है सर। उसको कहता है जाओ अपनी माँ के पास, नहीं जाओ, मेरे पास नहीं आने देता मेरे बच्चों को सर। सारा दिन रात भूखे पड़े होते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर रोते हैं, मुझे बुलाते हैं, मेरे बच्चों को पास नहीं छोड़ता। एक बार मम्मा का खून बह रहा था, फिर दूसरी बार मम्मा के सर में से खून निकल रहा था। मम्मा की याददाश्त चली गई। 1 घंटा पूरा मम्मा हमें पहचान में नहीं आ रही थी। मेरे पापा कह रहा था कि कुछ भी नहीं है, ये नाटक है। जब मम्मा बेहोश हो जाती है ना, पापा उन्हें थप्पड़ मारते हैं और उनके मुंह को ऐसे करते हैं, ऐसे बीच में नहीं करते, जोर देकर करते हैं, मोड़ जाती है। बच्चे सब रोते हैं। एक बार मुझे भी एक फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी, मेरी फेवरेट ड्रेस, जब मेरे पापा को बना कर आई थी, उसने मेरी फाड़ दी आस्तीन फूल। आपकी ड्रेस को भी फाड़ दिया पापा ने? मामा के कपड़े भी जलाए कल? हाँ बहुत सारे। मामा को एक ड्रेस नहीं थी पहनने के लिए, सारे कपड़े। एक अच्छा सा ड्रेस था, वो भी रात को जलवा दिया यहाँ पर। सायरा और उसके बच्चों ने अपना कटा फटा सामान इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी नन्ही बेटियों ने अपने छोटे बहन भाइयों के चेहरे साफ करवाए तो दिल भर्रा गया कि बाप के हैवानी तशद्दुद के वक्त इन बच्चियों पर क्या गुजरती होगी। बदबू, गंदगी, मारपीट और खौफ के माहौल में ये मासूम अपने दिन रात कैसे गुजारते होंगे। इतना प्यारा बोलने वाली और इतना ही प्यारा दिखने वाली इन नन्ही परियों ने आखिर ऐसा क्या जुर्म किया था कि अपने सामने अपनी माँ को नुचते और पिटते देखें। इनका रजील बाप इनके कानों की बालियां लेने के लिए इनके कानों तक को नोच डाले। किस चीज से मारते हैं अम्मी को? पापा चक मारता है, लाते मारता है, बाकी किस चीज उठा कर नहीं मारता, अपने हाथों से ही मारता है उसे। आपके सामने? हाँ हमारे सामने।
सबसे ज्यादा कौन रोता है आपने? हाँ, आओ आओ, इधर आओ। उठा के मारता है, हमें मारता है। मेरे देखे ना कान में टाप्स डले हुए थे, उनको ऐसे मरोड़ मरोड़ के मेरे कानों को जख्मी कर दिया, वो उतार दिए। फिर बोला किसने ला के दिए, किसने ला के? मेरे मम्मा के बचपन के थे। फिर वो अभी मैंने उतार के रख दिया है। मैंने इस बहन को बोला अपने उतार के रखो, वरना तुम्हारे साथ ना ऐसा करे। आपका नाम क्या है? मेरा मनाइल फातिमा। और आपका नाम क्या है? फिजा। फिजा, मिनाहिल और फिजा। आप दोनों बड़ी बेटियां हो। आपको भी मार पड़ती है कभी? बहुत मार पड़ती है। उस दिन यहाँ पर हम बैठे हुए थे खट पर, तो मैं दोनों को बहुत सारे थप्पड़े मारी, लाते मारी। कहा तुम लोग इसके साथ मिले हो तो मुझे बताते क्यों नहीं? फेंकता है, इधर फेंकता है, उधर फेंकता है। आपने भी कभी नहीं रोका बाबा को? मैंने क्यों इतनी बार मारते? रोका है, फिर मुझे कहता है तुम उनके साथ मिली हुई है, मुझे भी उनके साथ मामा के साथ मारता है। सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? मुझे और मेरी मम्मा को। मुझसे ज्यादा मेरी मम्मा को पड़ती है। किसी भी पुलिस अफसर या पुलिस टीम की इससे बेहतर और तेज तरीन कार्रवाई मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। सायरा के शौहर वकार टालानी को गिरफ्तार करके लाया गया तो वो बॉलीवुड की नाकाम फिल्मों के हीरोज की तरह घटिया तरीन अदाकारी करने लगा। क्या नाम है आपका? वकार अली। वकार अली। अभी क्या नशा किया हुआ तुमने इस वक्त? आम तरह से चर्च कहते हैं इसको। चर्च भी है। नाक पे किसने काटा? सच्ची सच्ची मैं- बात करोगे, मैं अच्छे लग रहे हो, समझदार आदमी हो, सच बोल रहे हो। थैंक यू सर। हाँ। सर फिर खुदारा कोऑपरेट कीजिएगा। अच्छा, मोहब्बत की शादी थी? लव मैरिज थी? लव मैरिज। प्यार करते हो उससे? बा खुदा। नशा कब से उस शुरू खारिज। किया? सर पता है क्या, मैंने तकरीबन 3 माह से भी गबल ज्यादा हो गया कि मैं आइस पीने लगा था। मेरा सादा सवाल है, उसका तुम जवाब नहीं दे। इसको मारते क्यों थे? सर इसकी ही भलाई के लिए और अपने 6 बच्चों की भलाई के लिए कि उन मैंने बच्चों की भलाई के लिए जिनके सामने खून निकलता रहता था इसके मुंह से, और जब रोते थे वो, सर उनके खाने पीने के लिए तुमने क्या किया आज तक? कोई नौकरी कर रहे हो, कोई काम करते हो? उनकी भलाई सोचनी थी तो कोई काम करते ना। अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता था जब वो रोते थे, मारते हुए बीवी को? मुझे माफी की कोई राह बताएं बस। अल्लाह माफ करने वाला है। अब सायरा को उसके सामने लाया गया इसलिए कि कई सालों तक जो डर और खौफ उसके जहन और जिस्म की एक एक हड्डी में बैठ चुका है वो उसे पुलिस की गिरफ्त में देखकर शायद थोड़ा कम हो सके। उसके जख्मों से उठती टीसें और रूह के छेदों से उठने वाला दर्द शायद कुछ मध्यम पड़ सके, मगर वकार की अदाकारी यहाँ भी जारी थी। ये आपका मुलजिम बेटा पकड़ा गया। जी सर। ठीक है, क्या चाहती हो उसके खिलाफ? इसको खड़े रखें, इसको खड़े रखें। हाँ, क्या चाहती हो? सर इसने मेरे पर ऐसे जुल्म किए, ये देखें बेगुनाह मेरे, इसने मेरे ऊपर जो है ना ये जुल्म किए, ये तशद्दुद किए। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ना चाहती मेरे क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? बस अल्लाह छोड़ दें, अल्लाह, पकड़ें, मारें, जिंदा रखें, क्या करें? जैसे इधर नहीं आपको- नहीं, जैसा आपको दिल करे। आपका क्या दिल चाहता है? मैं चाहती हूँ मेरी जान छोड़े, मेरे बच्चों की जान छोड़े, ठीक है? मुझे इससे दूर कर दिया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे कुछ नहीं दे, पैसा नहीं। इसके खिलाफ कोई सजा दिल में होगा ना कि ये इसके खिलाफ ये होना चाहिए? नहीं, इसने जो मेरे साथ किया है इसके साथ भी यही होना चाहिए, ताकि इसको पता चले कि किसी औरत के साथ क्या करना। मुझे मारने की नहीं कह रही, मारने के लिए नहीं कर रही, नहीं, जिंदा रखें मैं नहीं बख्शूंगी। और अजियत के साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ इसने किया है, मेरे साथ किया है। मैं इसे रो रो के महीने से इतनी कस्में खा रही थी, इतने कस्में इतने वो कर रही थी, 3 महीने से ये मुझे तशद्दुद कर रहा है। मैं इसको कभी नहीं माफ़ करूंगी। बस ठीक है जी, ले जाएं इसको। मेरे बच्चों को नहीं, मैं नहीं माफ़ करूंगी। मेरी बात सुनो, मेरी अल्लाह को फरियाद। ठीक है, बात सुनो। अरे सायरा, मुझे सबरीना बुद्ध सही इकड़ा दफा बुद्ध सही मुझे साथ दे, मुझे हाथ, मुझे जिंदगी याद तू है सायरा। अल्लाह 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 अल्लाह, मुझे जिंदगी याद तू है सायरा।